गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं कक्षा 12 का बायोलॉजी। 11-12 दोनों में, ये तो आता 10 में भी है लेकिन ज्यादातर 11-12 में आता है। ऐसे ही इस पर केवल जो है कक्षा 12 लिखवाया गया है। देख लीजिए सवाल क्या है। ये यहाँ कहे हैं लिखने के लिए, आप लोग नहीं लिखे हैं। ये एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में आप देख लीजिए किताब में 2014 से लेके आज 2023 तक जो है आया हुआ है। अभी 24 का नहीं है मेरे पास किताब, 2023 तक आया हुआ है ये, उसमें देख लीजिए किताब में। तो हम सबसे पहले आपको समझा दें, ये असंगजनन क्या शब्द है? असंगजनन, असंगजनन। इसको पहले समझ ले तो मैं 2 लाइन में लिख दूंगा। असंगजनन किसे कहते हैं? यानी कि नर मादा न मिले, नर मादा न मिले और अपने जैसे संतान उत्पन्न हो जाए। तो ये पौधों में होता है। किसमें होता है? पौधों में। बल्ब जला दीजिए। पौधों में होता है। उजाला है उसमें आ रहा है, बढ़िया। पौधों में ये होता है, बात सुने ना। तो उसको कहते हैं कि बिना, बात सुने, बिना अर्धसूत्री विभाजन हुए, ठीक है, क्या कहेंगे परिभाषा में? हाँ, कभी कभी पौधों के जीवन काल में युग्मक जो है संलयन नहीं होते हैं, यही मैं लिखूंगा। कभी कभी पौधों के जीवन काल में युग्मक संलयन नहीं होते हैं, यानी उसमें अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और पौधे जो है नए पौधे बन जाते हैं, बस है ना। उसी को कहते हैं असंगजनन। लिखें, देखिए लिख रहे हैं हम। कभी कभी, बोलिए आप क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे आप? असंग, इसमें अच्छा असंग, हाँ यहाँ ग छूटा, लिख लीजिए असंग जनन। असंग जनन कभी कभी, बोलिए कभी कभी। हाँ देखते रहना चाहिए सर, जो लिखते हैं आप देख रहे हैं, इतने लोग पढ़ रहे हैं तो किसी की नजर पड़ी है, कहीं गलती हो तो उसको देखिए। अब मैं, आप जानता हूं मैं होमवर्क नहीं करता, मुझे होमवर्क की जरूरत नहीं पड़ता है और ऊपर वाले की मर्जी से मैं पढ़ा लेता हूं बढ़िया। देख लीजिए, कभी कभी, बोलिए कभी कभी पौधों के जीवन काल में, बोलिए जीवन काल में, हाँ, युग्मक का संलयन नहीं होता। हाँ याद है मुझे, युग्मक, युग्मक का संलयन क्या है? संलयन नहीं होता। इसका मतलब समझ आया ना, माने नर मादा नहीं मिलते हैं, युग्मक का संलयन नहीं होता। और ये अर्थात लिख लीजिए, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। क्या नहीं होता? हाँ, अर्धसूत्री विभाजन, बोलिए अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और नया पौधा बन जाता है। और बोलिए, और नया पौधा फिर भी बनता है, नया पौधा बनता है। उसे क्या कहते हैं? असंगजनन, असंगजनन कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? ये बोलिए 2 प्रकार का, साथ मिटाइए, यह 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इसको भी मैं समझा दे रहा हूं। पहला होता है कायिक जनन। क्या होता है? कायिक जनन। देखते रहिए, उसमें सब आ रहा है ना। हाँ, कायिक जनन, इसको थोड़ा समझ लें तो हम आपको एक लाइन में लिख देंगे। कायिक जनन वो होता है कि बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से, बीज के अलावा पौधे के किसी अन्य भाग से, जैसे तना से, जड़ से, पत्ती से जब नया पौधा बनता है उसे कहते हैं कायिक जनन। आगे समझ में लिख दें। जैसे देखिए, तने से आलू से नया पौधा हो जाता है, गन्ने के तने से नया पौधा पैदा हो जाता है, गुलाब के तने से नया पैदा होता है, शकरकंद जिसे आप कौन कहते हैं गांव में, शकरकंद के पौधे से नया पौधा पैदा होता है।
ये तना हो गया। जड़, आप देखिए जड़ बोया जाता है, बांस का जड़ ही बोया जाता है, बोलिए केले का जड़ बोया जाता है, तो जड़ से नया पैदा हो गया। उसी तरह से कुछ ऐसे हैं, एक होता है पत्ती से नया पैदा होता है, सुने कि नहीं? अजूबा एक पौधा होता है, पत्ती में ही कली और जड़ निकल आता है, उसमें से नया पौधा पैदा होता है। तो पत्ती से भी नया पैदा होता है, जड़ से नया पौधा पैदा होता है, और तने से नया पौधा पैदा होता है, उसे कहते हैं कायिक जनन। लिख दें, देखिए एक लाइन में लिख दे रहा है, बीज, बोलिए, हाँ, बीज के अलावा, बीज के अलावा यानी बीज छोड़ के, बीज के अलावा पौधे के, बोलिए, पौधे के किसी अन्य भाग से, बोलिए, अन्य भाग से, जैसे जड़ से, या तना से, बोलिए, या पत्ती से, या पत्ती से जब नया पौधा बनता है, बोलिए, नया पौधा, हाँ, नया पौधा बनता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कायिक जनन कहते हैं। क में आ की मात्रा है और य में बड़ी की मात्रा होगा, कायिक जनन। देखिए किताब में लिखा होगा आपके, कायिक जनन कहते हैं। आ गया। एक और होता है इसका प्रकार दूसरा, क्या होता है दूसरा प्रकार बताइए? कायिक जनन में अनिषेक फलन। क्या होता है? हाँ, अनिषेक फलन, अनिषेक फलन। तो ये जो होता है सर, ये भी समझ ले, बड़ा ये भी इसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चाइना में तो इसका बड़ा उपयोग किया जा रहा है। ये होता है अनिषेचन द्वारा फल होता है। सेब है ना, अमरूद है, देखिए अमरूद में कितने बीज आते थे पहले, अब अमरूद आप जाइए लीजिए इलाहाबाद अमरूद, उसमें बीज कम रह रहा है। एक एक तो ऐसा, अब तो आम ऐसा पैदा हो रहा है जिसमें कोई गुठली नहीं है। हाँ, चाइना में प्रोडक्ट निकला है मुझे कोई बता रहा था। और जो है अमरूद है, बहुत सारे ऐसे फल बन रहे हैं जिसमें बीज नहीं रह रहा है, उसे कहते हैं जो है अनिषेचन द्वारा फल, माने निषेचन नहीं होता है, सुन रहे, उसमें भी नर मादा नहीं मिलते हैं, और वो बीजांड के अलावा किसी अन्य भाग से फल पैदा हो जाता है। जिसे फल तो जो है वो अंडाशय से होता है, लेकिन अंडाशय के अलावा, सुन नहीं रहे, अंडाशय के अलावा पुष्प के किसी अन्य भाग से फल पैदा हो जाए तो उसे कहते हैं अनिषेचन। क्या कहते हैं? अनिषेचन। उसी में ये भी है अनिषेक फलन। आ रहा समझ में? तो इसमें जो है क्या होता है बताइए इसमें? हाँ, इसमें जो है वो सूत्री विभाजन नहीं होता है, बोलिए। हाँ, इसमें जो है लैंगिक जनन, बोलिए, नहीं होता, लैंगिक जनन नहीं होता है, और बोलिए, और इसमें बीज का निर्माण हो जाता है। निर्माण, वो जो मैं बताया हूं वो अलग है, वो अनिषेक फलन नहीं है, वो अनिषेचन है। क्या है? बिना निषेचन के फल है, वो अलग बात है, मैं बाद में बताऊंगा आपको, बाद में लिखवाऊंगा। ये देख लीजिए, लैंगिक जनन, बोलिए, नहीं होता है, और बीज का निर्माण हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे अनिषेक फलन कहते हैं, अनिषेक फलन कहते हैं। सर ये थोड़ा सा आप समझा दिए, आपको थोड़ा लिख दिए हैं, इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन समझ गए होंगे आप। आ समझ में? और मैं हूं असलम सर।